जय श्री राम। राधे राधे। कैसे हैं? स्वस्थ हैं? मस्त हैं? माधव बिहारी 18 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत। विगत दिनों से हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे, उसके लिए क्षमा चाहेंगे। घर में कुछ विशेष कार्य, मांगलिक कार्य, विवाह आदि गृह कार्यक्रम था घर में, इसलिए ज़्यादा व्यस्त थे। आज बात करेंगे रंग भरी एकादशी, आने वाला एकादशी कब है और उस दिन कौन कौन सा योग बन रहा है, ये सारे विषयों पर बातचीत करेंगे। रंग भरी एकादशी के दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, विधिवत कथा के साथ आपको हम सुनाएंगे। कथा श्रवण करना चाहिए। कथा का बिना कथा का व्रत का लाभ हमें नहीं मिलता है, इसलिए हमें कथा पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। कथा मनगढ़ंत नहीं, बल्कि पुस्तक में जो वर्णन है उसके अनुसार हमें कथा श्रवण करना चाहिए। उस दिन कौन कौन सा योग बन रहा है और किस तारीख को बन रहा है, किस दिन बन रहा है, ध्यान से सुनेंगे। ये आपको पंचांग के अनुसार हम वर्णन कर रहे हैं, कोई अपने मन से वर्णन नहीं कर रहे हैं। एकादशी व्रत इस बार शुक्रवार को दिन होगा, आने वाला शुक्रवार यानी 27 तारीख को, है ना। 27 तारीख को एकादशी है। इस दिन सर्वेशाम, सभी लोगों के लिए एकादशी है। क्या साधु, क्या संत, गृहस्थी, क्या राजा, क्या रानी, सभी के लिए इस बार एकादशी व्रत किया जाएगा। इस व्रत का एक नाम है आमलकी एकादशी, यानी आंवला का एकादशी। इस दिन आंवला का भी विशेष महत्व है। इस दिन काशी में भी एकादशी मनाई जाती है। वो बरसाने में भी विशेष रूप से होली का आनंद होता है, खास करके वृंदावन में आनंद होता है। इन सभी जगहों पे एकादशी का विशेष यहाँ पे वर्णन किया जाता है। आद्रा नक्षत्र में इस बार एकादशी का आगमन हो रहा है। विशेष करके आयुष्मान योग भी है और पद्म योग के साथ हम लोग एकादशी का आनंद उठाएंगे। और सभी के लिए एकादशी शुक्रवार 27 फरवरी 2026 को मनाया जाएगा। दिन रहेगा शुक्रवार। कौन सा दिन रहेगा? शुक्रवार। शुक्रवार एकादशी। इस दिन एक नहीं बल्कि अनेकों योग प्राप्त हो रहे हैं। एक नहीं बल्कि अनेकों योग। आद्रा नक्षत्र, आयुष्मान योग, वैष्णव गृहस्थी, सभी के लिए इस दिन होगा। इस दिन भोलेनाथ को रंग चढ़ाया जाता है। सभी देवी देवताओं को रंग चढ़ाया जाता है। आइए इस व्रत की कथा के बारे में वर्णन करें, श्रवण करें ध्यान से। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। मंधाता उवाच मद ब्राह्मण महाभाग एन श्रेयो भवेन्मम इदग्रव्रतं ब्रह्मयोगेन ते अनुकंपित चिन्मये। वसिष्ठ उवाच सरहस्यं चेतिहास्यं व्रतानुमुत व्रतम् कथा काम्यधुना तुभ्यं सर्वभूत फलप्रदम् आमलकस्य व्रतं राजन् महापातकनाशनं मोक्षदं सर्वलोकानां गोसहस्त्र फलप्रदम्। मानधाता बोले, महाभारत में वर्णन है मानधाता जी का। हे ब्राह्मण, हे महाभाग, हे महायोगे, जो आपके मेरे ऊपर कृपा है तो ऐसे व्रत कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। वशिष्ठ जी बोले कि रहस्य सहित इतिहास व्रतों में उत्तम मैं व्रत कहता हूँ। मंधाता अपने गुरु वशिष्ठ जी से पूछते हैं और वशिष्ठ जी महाराज कह रहे हैं, जो संपूर्ण फलों को देने वाला है, हे राजन, आमलिक का व्रत बड़े ही पापों को नाश करने वाला है और सब लोगों को मोक्ष देने वाला है। 1000 गौ के फल को देने वाला है। हिंसा करने वाले व्याघ्र जैसी मुक्ति
उस प्राचीन इतिहास को मैं कहता हूँ। हृष्ट पुष्ट मनुष्य और ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्रों से सुशोभित वैदिश नामक एक नगर था। एक नगर था जिसका नाम था वैदिश। हे नृप सादुर्ल, वहाँ सुंदर वेद ध्वनि हो रही थी। उस सुंदर नगर में कोई नास्तिक दुराचारी नहीं था। नगर ऐसा था कि वहाँ कोई दुराचारी और नास्तिक व्यक्ति नहीं था। वहाँ चंद्रवंशी पाप बिंदुक राजा के वंश में पैदा हुए धर्मात्मा सत्यवादी चैत्ररथ नामक एक राजा प्रसिद्ध हुए। कौन सा राजा? चंद्रवंशीय। दो राजा हुए, सूर्यवंश और चंद्रवंशीय। सूर्यवंश में कौन आए? भगवान राम। और चंद्रवंश में कौन आए? भगवान श्री कृष्ण। यानी कृष्ण के वंश में चैत्ररथ नामक एक राजा था। वह राजा 10,000 हाथियों के समान बलवान था। एक हाथी में जितना बल रहता था वैसा ही 10,000 हाथियों का बल किसमें था? चैत्ररथ में। ध्वनि तथा शास्त्रों को जानने वाला था। वेद पुराण शास्त्र जितने हैं हमारे सनातन ग्रंथ है सभी को जानने वाला था। उस धर्मात्मा राजा के राज्य करने पर कोई निर्धन और कोई लोभी दिखाई नहीं देता था। ऐसे राजा था कि न वहाँ कोई चोरी करता था, न कोई गरीब था, न कोई लोभी था। उसके समय में सब जगह सुकाल और आरोग्य था। अकाल का नाम का कोई चीज ही नहीं था। हर जगह फलीभूत सभी लोग हो रहे थे और आरोग्य थे, यानी कोई रोगी नहीं था। उनका ऐसा राज था। दुर्भिक्ष और महामारी कभी नहीं होती थी। महामारी आदि ग्रह जो हम लोग देखते हैं, अकाल आदि ग्रह देखते थे, उनके नगर में कभी नहीं था। उस नगर में मनुष्य विष्णु की भक्ति करते थे और शिव जी का पूजन करते थे। राजा भी विशेष रूप से भक्ति करता था। दोनों पक्षों की एकादशी को मनुष्य भोजन नहीं करते थे। ये सब किसके प्रभाव से था? क्योंकि उस नगर के सभी लोग दोनों एकादशी के दिन भोजन नहीं करते थे। सभी धर्मों को छोड़कर के भगवान की भक्ति करते थे। जितने भी आज हमारे भारत में धर्म है, ये सब धर्म बंद था। केवल सनातन धर्म था और केवल भगवान हरि का, विष्णु का पूजन करते थे। राज सप्तम इस प्रकार भगवान की भक्ति करते हुए सुखपूर्वक बहुत वर्ष बीत गए। कुछ समय बीतने पर फाल्गुन शुक्ल पक्ष की द्वादशी युक्त एकादशी प्राप्त हुई। हे विभो, हे नृप, उस एकादशी को बालक बूढ़े सबने मिलकर उपवास किया और राजा भी इस व्रत को विशेष फलदायक समझकर नदी में स्नान करके प्रजा के साथ मंदिर में गए। राजा ने जल भरा और भरा हुआ कलश स्थापित करके उसमें छत्र, उपाहन, पंचरत्न, सुंदर गंध सुशोभित दिया। दीपमाला से युक्त परशुराम जी के साथ ऋषियों समेत सावधानी से पूजन किया और आंवले का भी पूजन किया उस दिन। हे जमदग्नि, हे रेणुका नंदवर्धन, हे आमलिक के छाया से युक्त, हे भक्ति मुक्ति को देने वाले, आपको नमस्कार है। उस दिन विशेष रूप से परशुराम दादा का पूजन किया गया। परशुरामा अवतार भगवान परशुराम को पूजन किया गया। हे ब्रह्मा से उत्पन्न सब पापों को नाश करने वाले आमलिकी, तुमको नमस्कार है। आमलिकी मतलब आंवला के वृक्ष, तुमको नमस्कार है। ये सभी प्रजा लोग भगवान इनकी स्तुति कर रहे हैं। मेरे अर्घ को ग्रहण करो, तुमको नमस्कार है। हे धात्री, तुम ब्रह्म रूपा रामचंद्र जी ने तुम्हारी पूजन किया है। परिक्रमा करने से सब पापों को दूर करो। इस प्रकार भक्ति से पूजन करके रात्रि में जागरण किया। उस वृक्ष से प्रार्थना कर रहे हैं कि आपको भगवान राम आपकी पूजन किए हैं, हे आमलिकी, ऐसा बार बार विनती कर रहे हैं। किससे? आंवला के वृक्ष को। परिक्रमा करने से सब पाप दूर हो जाए। इस प्रकार भक्ति से पूजन करके सबने रात्रि में जागरण किया। उसी समय वहां एक शिकारी आया। भूख और परिश्रम से युक्त पाप के भार को पीड़ित कुटुंब के लिए हिंसा करने वाला सब धर्मों में अलग अलग आमलिक का जागरण और दीपों से शोभित स्थान को देखकर वहां बैठ गया।
सभी राजा प्रजा सभी लोग पूजा पाठ करके रात्रि में भगवान का खूब पूजन किए। और उसी समय एक चोर आया वहां पे। यह क्या है ऐसा मन में सोचकर आश्चर्य करने लगा। उसने वहां रखे हुए कलश के ऊपर दामोदर भगवान का दर्शन किया। वह चोर यह सब सारा दृश्य दिख रहा है जंगल में दीप जल रहा है, भगवान जनार्दन है, उनका दर्शन किया। वहां आंवले के वृक्ष के दीपक से जुड़े देखा, पंडितों के मुख से भगवान की कथा सुनी, क्षुधित होने पर भी एकादशी का महत्व को सुना, विस्मय युक्त होकर रात्रि में जागरण किया, फिर प्रातः काल मनुष्य नगर में गया। उस शिकारी ने घर का सारा आकार प्रसन्नता से भोजन किया, फिर वह बहुत काल के अनंतर व्याध से मृत्यु हो गई। एकादशी के प्रभाव और रात्रि जागरण से चतुरंगिणी सेना समेत राज्य मिला। जयंती नगर में विदुरथ नाम का एक राजा था और धन धान और चतुरंगिणी सेना से युक्त था। उसके यहाँ शिकारी बहुरथ का बलवान पुत्र हुआ। वह निर्भयता से 10,000 ग्रामों का राजा और सूर्य के समान तेजस्वी, चंद्रमा के समान प्रकाशमान, के समान पराक्रमी, पृथ्वी के समान क्षमा युक्त, धर्मात्मा और सत्यवादी और विष्णु का भक्त था। ब्रह्म ज्ञानी और कर्मशील, प्रजा का प्रभाव करने वाले, दूसरे को घमंड दूर करने वाला था। उसने अनेक प्रकार के यज्ञ किए थे, उसने अनेक प्रकार के दान किए थे। एक दिन वह शिकारी को गया, दैव योग से रास्ता भूल गया। वहाँ राजा को दिशा विदिशा का ज्ञान नहीं था। उस हरे वन में अकेला क्षुधा से पीड़ित होकर भुजा का सहारा सो गया। इसी अवसर पर पहाड़ी मलेच्छ का समूह आया और जहाँ शत्रुओं को मारने वाला था वहाँ आकर शत्रुता का व्यवहार किया। उन मलेच्छों ने पहले बैर को याद करके उस महादानी राजा को घेर लिया और मारना चाहिए इस प्रकार कहने लगा, क्योंकि पहले हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र, भांजे, मामा आदि को मार दिया है, हमको भी घर से निकाल दिया है, हम 10 दिशाओं में मारे फिरते हैं। इतना कहकर वे राजा को मारने को तैयार हो गया। पासा, पटटासा, बाण, खड़ग, धनुष लेकर के सब शत्रु राजा को मारने के लिए तैयार हो गए। उसके वे सब शास्त्र गिरते हुए, परंतु राजा के शरीर पे चोट नहीं आए। उसके सब शस्त्र नष्ट हो गए, मलेच्छ निर्जीव हो गए, सब शस्त्र कुंठित हो गए, सब बेहोश हो गए। एक कदम चलने की भी उनमें शक्ति नहीं रही। जो राजा को मारने आए थे सब दुखी हो गए। इतने में ही सब राजा के शरीर में दिव्य सुगंध से युक्त, सुंदर वस्त्र आभूषण से युक्त, सर्वांग सुंदरी एक स्त्री पैदा हुई। सुंदर माला को धारण किए हुए, टेढ़ी भुकुटी वाले नेत्रों से अग्नि बरसाते हुए, दूसरी काल रात्रि के रूप के समान, हाथ में चक्र लिए क्रोध से भरे हुए मलेच्छों को मारने के लिए दौड़ी। उसने कुकर्मी मलेच्छों को मार दिया। फिर राजा को नींद खुली, तब आश्चर्य को देखा। मरे हुए मलेच्छों को देखकर राजा को हर्ष हुआ और बोला कि मेरी प्रबल और बैरी मलेच्छ को किसने मारा? तब काम को करने वाले कौन को हितकारी है? इतने ही समय में आकाशवाणी हुआ। निष्काम और विस्मित बैठे हुए राजा को देखकर के आकाशवाणी हुआ कि हे केशव, भगवान के अतिरिक्त शरणागत के रक्षा करने वाला कौन है? इस प्रकार आकाशवाणी सुन करके राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और कुशल पूर्वक वन में अपने घर को आया। धर्मात्मा राजा ने इंद्र की तरह राज्य किया। वशिष्ठ बोले कि जो श्रेष्ठ मनुष्य आमले की एकादशी को व्रत करता है निसंदेह विष्णु लोक को जाता है। कहने का तात्पर्य है, जय जय श्री ब्रह्मांड पुराणे फाल्गुन शुक्ल पक्ष आमलिकी एकादशी महात व्रत विश्राम। प्रेम सुले विष्णु भगवान की जय।
आमलकी वृक्ष, आमलकी एकादशी का इतना बड़ा महत्व है जिससे वह राजा केवल एक रात्रि भगवान जनार्दन का दर्शन किया था, उसके प्रभाव से उनमें इतना दिव्य शक्तियां आ गई थी कि काल रात्रि स्वयं प्रकट होकर के मलेच्छों का अंत किया। तो हमारा और आपका तो उतना पाप है नहीं, हम लोग तो खूब एकादशी का व्रत करते हैं और लोगों से करवाते भी हैं, इसलिए हम लोग के ऊपर जो भी कष्ट होगा भगवान जनार्दन अवश्य दूर करेंगे। भगवान से विनती यही करेंगे कि आपके जीवन काल में जितने भी कष्ट हैं सब नष्ट हो और आप एकादशी का व्रत खूब करिए, भगवान जनार्दन का खूब आराधना कीजिए, इसमें कुछ संशय नहीं है। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। जय जय श्री कृष्ण। आगे की जो वीडियो रहेगा होलिका दहन पे रहेगा, चंद्रग्रहण पे रहेगा। और आपको क्या जानना है, यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और खास करके दक्षिणा के रूप में एक सब्सक्राइब दे दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। यदि आपको किसी भी प्रकार के पूजा पाठ, वास्तु शांति, गृह प्रवेश, नवग्रह शांति, कुंडली निर्माण, कुंडली दिखवाना हो तो आप संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9142890010। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।